हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग रहने वाला है दुर्गा नवमी वाले पूरे दिन का। प्रीवियस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम जो कन्या पूजन है वो करते हैं नवमी को। तो आज हम लोग कन्या पूजन करने वाले हैं। तो बस मैं नहा के तैयार होकर आ गई हूँ रसोई में और भोग की तैयारी कर रही हूँ। जो नवमी में कन्या पूजन पर बनता है, खीर बनेगी, चना बनेगा, हलवा और पूरी, ये सारी चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ। और आज तो माता रानी ने ही हिम्मत दी थी मुझे दुर्गा नवमी वाले दिन ये भोग बनाने की। हुआ यूँ, मतलब जैसे जो लोग मुझसे काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही है, दुर्गा नवमी वाले दिन मैं ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ सुबह 4 साढ़े 4 बजे से ही। मतलब जल्दी उठकर और मैं मतलब शूट करती हूँ सारी चीज़ें कि मैंने किस तरह से किया सब कुछ। पर आज जैसे ही मैं सुबह उठी ना तो मतलब मुझे चक्कर आ रहे थे और थोड़ा-सा मतलब ठीक नहीं लग रहा था, अजीब सा हो रहा था, जी भी घबरा रहा था, ठीक नहीं लग रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने सुबह से कोई भी व्लॉग शूट नहीं करा। वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि 9 दिन जैसे मैंने कहा ना फास्ट करे हैं मैंने और देव जी ने, और हमने फलाहारी किया था और मतलब नमक कम ही ले रहे थे, एक ही टाइम नमक ले रहे थे। और एक टाइम में भी ऐसे था कि 9 दिनों में जो है मैंने और 2-3 दिन मैंने मुश्किल से कुछ बनाया होगा, वरना तो जो है हम फल वगैरह लेकर ही और व्रत कर रहे थे। तो उस वजह से और नमक मतलब कम ले रहे थे ना, उस वजह से सुबह में मेरा और नवमी वाले दिन बीपी मुझे लो लग रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था जब मैं सुबह उठी और मतलब जी घबरा रहा था, चक्कर से आ रहे थे और मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं आज मैं कैसे ये सब कुछ कर पाऊँगी। और ये बात मैंने देव जी को भी नहीं बताई। मतलब मैं सुबह उठी, फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही और उठ तो गई थी, मैंने 4:30 बजे का अलार्म लगाया था। फिर मैं आधे घंटे तक बैठी रही, मैंने पानी वगैरह पिया और फिर सोचा कि देव जी को बता दूँ। पर देव जी को बताने का मतलब था कि फिर वो मुझे फ़ास्ट नहीं करने देते नवमी वाला, वो मुझे सुबह-सुबह ही कुछ ना कुछ खिला-पिला देते। तो फिर मैंने और थोड़ी देर सोच के और यही सोचा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, धीरे-धीरे आराम से कर लूँगी काम, पर जो है फ़ास्ट तो मैं रखूँगी मतलब नवमी वाला। तो फिर मैंने देव जी को नहीं बताया और व्लॉग भी फिर मैंने सुबह में स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि देखो सुबह फिर व्लॉग बनाने का मतलब शूट करने का मतलब था कि हर काम में एक्स्ट्रा टाइम देना। तो फिर मैंने हिम्मत मैंने तो क्या करी, माता रानी ने हिम्मत दी मुझे और मैंने सुबह मतलब घर की साफ़ सफाई करी पूरे घर की और फिर 7 बजे तक मैं तैयार होकर आ गई थी रसोई में। और फिर मैंने उस दिन पूरा भोग बनाया माता रानी के आशीर्वाद से ही। चने बना दिए, हलवा बना दिया, पूरी बना दी और खीर बन के तैयार हो गई है। खीर मैंने रख दी है ठंडी होने के लिए। और हाँ, एक आलू की सब्ज़ी और बनाती हूँ मैं नवमी वाले दिन, वो फिर मैंने उस दिन नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे ऐसे था कि मतलब ये ज़रूरी जो भोग होता है ना वो मैं बना लूँ। इतना ज़्यादा मुझे पसीना आ रहा था बीपी लो होने की वजह से। हालाँकि इतनी गर्मी नहीं थी, मौसम ठीक हो गया था, पर जब बीपी लो होता है ना तो पसीना ज़्यादा आता है। देव जी मुझसे पूछ भी रहे थे कि आज इतना ज़्यादा पसीना कैसे आ रहा है? मैंने कहा नहीं, ऐसे ही मतलब गर्मी लग रही है इस वजह से आ रहा है। और इसी वजह से मैंने साड़ी भी है ना मतलब हैवी साड़ी मैं पहनने वाली थी, जो रेड कलर का मैंने ब्लाउज़ डाला है ना उसके साथ की। पर फिर मैंने कहा कि नहीं, सिंपल सी साड़ी पहन लेती हूँ ताकि काम अच्छे से मेरा हो जाए और भोग मैं अच्छे से बना लूँ। तो फिर मैंने ये येलो वाली साड़ी पहन ली थी। इससे मतलब थोड़ा-सा हल्की फुल्की थी ना तो काम ढंग से हो गया। बाकी जो है फिर टाइम से हो गया था सारा काम। और यहाँ पे इस दिन हम जोत लेते हैं, मतलब लास्ट वाले दिन जो है माता रानी की जोत लेते हैं। और जैसे ही भोग बना के तैयार किया, प्रसाद लेकर आए, वैसे ही माता रानी प्रकट हो गई थी। तो बड़ा मतलब खुशी हुई, अच्छा लगा कि हाँ, माता रानी भी वेट ही कर रहे थे कि कब जो है भोग तैयार हो और मैं जो है आऊँ। और ये देखो छोटी सी प्यारी सी माता रानी जब आरती हो रही थी तभी पधार गई थी। मतलब देव जी ने कहा था मुझे कि आरती करने से पहले ही फ़ोन कर दो जिन कन्याओं को बुलाया है भोग के लिए, ताकि जब तक हम आरती करें तब तक आ जाएं कन्याएं, क्योंकि आजकल मतलब कन्याओं का बड़ा वो रहता है, मिलती नहीं है जल्दी से। और हमें भी ऐसे ही हो रहा था, नवमी को पता नहीं कन्याएं मिलेंगी, 9 कन्याएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि छुट्टी नहीं थी बच्चों की स्कूल की। अष्टमी की तो छुट्टी रहती है, नवमी को छुट्टी नहीं थी। पर हाँ,
कन्याएं जो है मिल गई थी, मतलब 9 नहीं एक्स्ट्रा ही मिल गई थी हमें कन्याएं, हो गई थी हमारी कन्याएं पूरी, 9 से ज़्यादा ही थी, शायद 12 हो गई होंगी। और बच्चे आ गए थे जैसे ही हमने आरती करी, और उसके बाद जो है और देव जी ने फटाफट लगा दी थी बच्चों के लिए, कन्याओं के लिए सॉरी, प्लेट लगा दी थी। आज तो माता रानियाँ हैं सारी ये, और मेरे घर में जब भी कन्याएं आती है ना, इनको खाने से ज़्यादा झूले पे बैठने की मतलब वो रहती है, बच्चों को बहुत पसंद आता है घर पे हमारे झूला झूलना, और बड़ा अच्छा लगता है, मतलब बच्चियाँ खुश हो जाती है। तो फटाफट खाना तो बस बच्चे वही है ना, थोड़ा सा कुछ खाते हैं क्योंकि आज इनका बहुत घरों में जाना होता है, सब जगह इनको यही खाने को मिलता है, तो बस थोड़ा थोड़ा सा इन्होंने कुछ खाया था। उसके बाद बच्चे बस एक्साइटेड रहते हैं जो उनको गिफ्ट मिलते हैं ना उसके लिए, तो ये जो गिफ्ट्स मैंने मंगवाए थे वो बच्चों को दे दिए और बच्चे बहुत खुश हो गए थे। तो आजकल बच्चे इसी चीज़ों से खुश होते हैं। और ये जो छोटी सी कन्या है ना, माता रानी है, ये डर रही थी देव जी से, क्योंकि देव जी ने पूरे 9 दिन शेविंग नहीं करी, और इस वजह से ये डर रही थी उनसे, तो उनसे और इसने पूजा नहीं करवाई। बाकी सारी जो 9 देवी है ना, उनकी तो मैंने और देव जी ने दोनों ने ही करी थी मिलके पूजा, पर फिर इसकी पूजा जो है मैंने करी, मतलब इसको तिलक वगैरह मैंने करा। तो बस जी हो गया अच्छे से, और कन्या पूजन माता रानी के आशीर्वाद से माता रानी ने हिम्मत दे दी। पहले तो मैं करती थी, पहले भी करती थी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट टाइम और फलाहारी करके व्रत करा है, पहले भी करती थी मैं 9 दिन व्रत, पर इस बार थोड़ा सा मतलब ज़्यादा और हालत ख़राब हो गई, माता रानी ने कड़ी परीक्षा ली। और ये देखो बढ़िया से चने बनाए थे मैंने, और हलवा बनाया था। और ये जिन बर्तनों में मैंने बनाया था ना, ये इंडस वैली के बर्तन है यार, ये मतलब जैसे ठीक है चलो मुझे प्रमोशन में मिले हैं ये कुकर और कढ़ाई इंडस वैली से, पर बर्तन है बहुत अच्छे। मतलब ये जो छोटी वाली कढ़ाई है ना, इसमें हलवा मेरा बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि थोड़ी सी हैवी है ये कढ़ाई, और इसमें हलवा जो है ना हल्की हल्की आंच पे बहुत अच्छा सिक जाता है, तो बहुत बढ़िया हलवा बनता है। कुकर भी बहुत बढ़िया है इंडस वैली का, ये मैंने इंडस वैली से ही लिया था, बड़ा सा कुकर है, और इसमें काफ़ी सारे चने बन गए थे, क्योंकि एक ही सब्ज़ी बनाई थी ना, तो चने मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा बना लिए थे, क्योंकि मुझे 1-2 जगह थाली भी देनी है। तो बढ़िया है दोनों ही बर्तन इंडस वैली के, और अगर आप लोग भी लेना चाहो तो लिंक मैं टैग कर दूँगी वीडियो के नीचे, ठीक है। तो बस बच्चों को विदा करने के बाद, कन्याओं का पूजन करने के बाद हमने जो है अपना पाठ वगैरह किया, मैंने और देव जी ने, और माता रानी को विदा किया। मैं भी हूँ गाइस। हाँ जी, तो जी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बाबा? डांडिया खेलने स्काई सिटी, वैसे नाम इसको गरबा दे रखा है, बट हम लोग खेलने डांडिया जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गरबा भी डांडिया से खेला जाता है, पता नहीं क्यों। शाम के बज रहे 4 और तैयार हो गए हैं दोनों माँ बेटी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं डांडिया में। हाँ जी, बिना डांडिया ड्रेस के, मतलब कुछ भी पहन के जा सकते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा वाला कोई सीन नहीं है कि डांडिया ड्रेस ही पहन के जानी हो, और मेरा पहले ऐसे कोई जानने का मतलब था भी नहीं, सडन मतलब अचानक से ही कल ही बना के ही चलते हैं, इसकी वजह से इसका बहुत मन है। तो मैं हूँ तो थकी भी सुबह से, पर फिर भी चलते हैं, चलो बच्चे का मन है तो जाना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें जो है और बच्चों के मन के हिसाब से भी करनी चाहिए। चलो भाई चलो, तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को भी लेके चलते हैं डांडिया फंक्शन में। चलिए दिखाना, वीडियो ले लूँ, एंट्री करते हुए सबका। हेलो नमस्ते बेटा, स्टार्ट हुआ ही है शायद, स्टार्ट हुआ है। अच्छा जी, इधर बुलबुल की स्कूल फ्रेंड और उनकी मम्मी भी आ गए हैं, इनका ही वेट कर रहे थे हम लोग। और इनसे मैंने आप लोगों को पहले भी मिलवाया हुआ है, जब एक बार इनके घर पे कीर्तन हुआ था तब मैं गई थी, और 1-2 बार बुलबुल के स्कूल फंक्शंस में हम लोग मिले थे, तभी हमारी जान पहचान हो गई थी। तो मैंने इनको ही कॉल किया था, फिर कल पूछा था, मैंने कहा चलोगे क्या डांडिया फंक्शन में। ये भी मेरी तरह कम ही मतलब निकलते हैं घर से बाहर, मतलब कम ही फंक्शंस वगैरह में जाते हैं, तो पर इस बार फिर बच्चों का मन था तो हम लोग आ गए थे इधर बच्चों को लेकर। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना, ये हमारे घर के पास में, ये स्काई सिटी वहाँ पे हो रहा है,
बढ़िया था प्रोग्राम, अच्छा था, अरेंजमेंट वगैरह सब काफ़ी अच्छे थे। मतलब एक साइड में जो है सिंगल परफॉर्मेंस हो रही थी, गेम्स वगैरह चल रहे थे, और एक साइड में जो मतलब लेडीज़ आई हुई थी वो अपना और डांडिया एंजॉय कर रही थी, और जो परफॉर्मेंस दे रहे थे ना उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह भी थे, डांडिया भी थे वहाँ पे। हम लोग तो घर से लेके गए थे अपने डांडिया, हमें ऐसे लगा पता नहीं वहाँ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं एक बार पहले गई थी एक डांडिया फंक्शन में, तो वहाँ पे मतलब खुद के ही डांडिया लेकर जाने थे, तो मैं और बुलबुल घर से ही लेकर आए थे। पर यहाँ पे बढ़िया था फंक्शन, गर्मी नहीं लग रही थी, सबसे बढ़िया चीज़ तो ये थी कि अंदर था ना फंक्शन, तो गर्मी नहीं लग रही थी। और ज़्यादा नहीं होते हैं हमारे यहाँ पे डांडिया फंक्शंस, मतलब आज के दिन ही 2 जगह पे थे, एक तो यहाँ पे था और एक और भी जगह पे था, पर वो क्या खुले में था, तो फिर हमने सोचा कि मतलब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ गर्मी नहीं लगेगी और काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट वगैरह थे, बढ़िया था सब कुछ, अच्छा मतलब बच्चों ने एंजॉय किया, बुलबुल ने। और बस आते ही ये जो दोनों फ्रेंड है ये लग गई अपना डांडिया खेलने में। मैं कह रही हूँ ना, सुबह मतलब एक बार तो मैंने सोचा ही था कि कैंसिल कर देती हूँ, और मैंने बुलबुल को मना भी कर दिया था, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा बीपी थोड़ा लो था, पर दिन में फिर मैंने खाना खाया ना, उसके बाद जो है थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा था, नींबू पानी पिया मैंने नमक डाल के खाने के साथ ही, और उससे मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था। तो मतलब मैंने जब बुलबुल को मना करा था ना, उसका मन मतलब उदास सी हो गई थी बेचारी। फिर उसने एंड में तो यही कहा था कि ठीक है मम्मी, अगर आपका मन है तो चल लो, अगर आपको ठीक लग रहा है तो, वरना फिर रहने दो। पर शाम को फिर थोड़ा ठीक लग रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो बच्चे को लेके चलते हैं। पहले तो मुझे भी बहुत शौक था, अभी तो मैं बुलबुल की वजह से गई थी, पर पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब मुझे मेरा बड़ा मन करता था मैं भी डांडिया में जाऊं, डांडिया ड्रेस पहन के, गरबा ड्रेस पहन के। मैं देवजी को कई बार कहती भी थी, मैंने कहा यार कभी अपन भी चलते हैं ना, कपल मतलब ऐसे जो होते हैं जहाँ पे कपल डांस करते हैं, इस तरह से चलते हैं पर वही है, उस टाइम जाने को नहीं मिला, और अभी शौक जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। अभी ऐसे लग रहा है कि छोड़ो यार, इतना मतलब इतना कुछ करने के बाद फिर इतनी एनर्जी हिम्मत बचती नहीं है कि कहीं जाके जो है डांस वांस कर पाए। तभी कहते हैं ना, टाइम के साथ साथ और सारे शौक़ पूरे कर लेने चाहिए, क्योंकि ख्वाहिशों की भी एक्सपायरी डेट होती है तो मेरी ये ख्वाहिश जो है अब एक्सपायर हो चुकी है कि मैं डांडिया ड्रेस पहनूं और डांस करूं। बस बुलबुल का मन था तो मैं आ गई थी, इसी वजह से मैंने डांडिया ड्रेस भी बुक नहीं करी थी, वरना जो है यहाँ पे रेंट पे मिलती है डांडिया ड्रेसेस, आप लेना चाहो तो एक मतलब 1-2 घंटे के लिए रेंट पे लेके पहन सकते हो, पर बस अब मन नहीं करता। बाकी फ़ंक्शन बहुत अच्छा था, काफ़ी सारे नॉन पर्सन भी मिले, हमने बहुत इन्जॉय किया। ये वो गुड़िया है जिनकी शादी में हम लास्ट ईयर गए थे तुलसी विवाह वाले दिन, अभी तो जो है इनके भी एक गुड़िया हो गई है पीछे देखो, वो डांडिया ड्रेस में थी, छोटी सी प्यारी सी, बड़ी प्यारी लग रही थी। तो अच्छा लगा सब लोगों से मिलके, फ़ंक्शन अच्छा था, बढ़िया हमने इन्जॉय किया, बुलबुल बहुत खुश थी। और बुलबुल की जो डांडिया ड्रेस जो आज इसने पहनी थी ना, वो मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवा दी थी, क्योंकि उसको इसी तरह की पहननी थी, धोती कुर्ता पहनना था इसको, तो ये मैंने मंगवा दी थी। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था, बस एंड में एक गड़बड़ हो गई बुलबुल के साथ। यहाँ पे फंक्शन एंड होने के बाद डिनर का भी था, और जैसे ही बुलबुल अपना डिनर की प्लेट लेकर आई ना, और वो बैठने लगी चेयर पे, तो किसी एक मतलब बेवकूफ़ लड़की थी, पता नहीं क्या ही, मतलब इंटेंशनली तो उसने नहीं करा होगा, पर फिर भी उसने देखा नहीं बिल्कुल भी, और जैसे ही बुलबुल चेयर पे बैठने लगी प्लेट लेके, उसने चेयर खींच ली पीछे से, और बुलबुल इतनी ज़ोर से धड़ाम से गिरी, मतलब प्लेट बिखर गई खाने की उसकी, और उसका इतना मूड ख़राब हो गया, उस टाइम रोने लगी वो ज़ोर ज़ोर से। मैंने तुरंत देवजी को फ़ोन किया, और वो बदतमीज़ लड़की मतलब उसने आके पूछा भी नहीं बुलबुल से कि भी तेरे को लगी, क्या हुआ क्या नहीं, मतलब क्या ही था उससे, वो समझ में नहीं आया। और फिर मेरा तो ध्यान पूरा उस टाइम बुलबुल पे ही था। फिर मैंने कॉल किया देवजी को, मैंने कहा तुरंत आओ, फिर देवजी तुरंत आए, इसको हॉस्पिटल लेके गए। फिर डॉक्टर ने पेन किलर दी, 3-4 दिन से बुलबुल रेस्ट पे ही है। डॉक्टर ने कहा अगर सूजन आएगा तो एक्सरे वगैरह करवाएंगे, पर माता रानी का आशीर्वाद रहा कि थोड़े में ही टल गया, सूजन वगैरह नहीं आया है, पर हाँ बुलबुल अभी रेस्ट पे ही है, मतलब दर्द है उसको। तो जी ऐसा रहा था हमारा दुर्गा नवमी वाला दिन, कभी खुशी कभी गम। और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। आई होप आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा, फिर मिलते हैं, बाय।